1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़्यादातर कमेंट के अनुसार केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके क्वेश्चन देख ले। तो एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख ले। मैं आपको यहाँ पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देख लें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे के क्वेश्चन भी है उसको भी अच्छी तरह से देख लें। आगे इस पेज में क्वेश्चन है, देख ले इसको। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आता है तो ठीक है, एक बार रिवाइज़ कर ले, और नहीं तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा देख लें। जैसा कि इस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल 30 तक याद होना चाहिए, अगर हो सके तो वैलेंसी के साथ याद करें। तो इसमें पहला बेसिक चीज़ है केमिकल फार्मूला लिखना। आप में से बहुत से लोगों को आता होगा, अगर आता है तो ठीक है, एक बार देख ले। और कैसे लिखाता है, जिसको नहीं आता है वो एक बार यहाँ पे देख ले ज़रूर। तो मान लीजिए हमें लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आएगा पता है आपको? 12। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? +2। वैलेंसी निकालना आपको पिछले क्लास में ही सिखाया जा चुका है। अगर आपको इस वीडियो पूरा चाहिए कि कैसे लिखते हैं फार्मूला, वैलेंसी क्या होना चाहिए इसका, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखते हैं, Mg का +2, क्लोरीन -1। क्रिस क्रॉस होता है क्या? क्रिस क्रॉस मतलब इसका वैलेंसी इधर, इसका वैलेंसी इधर, इसके नीचे क्या बनेगा? MgCl। MgCl नहीं, 2 है ना, तो MgCl2। समझ गया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा NCERT बेस्ड नोट्स दूंगा, जो आपको एक बार याद करने पे बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाए। बहुत ही आसान नोट्स है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जानते हैं, क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और उसके इक्वेशन जानना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NCERT लाइन बाय लाइन रीड कर ले। मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप खुद से एक बार फ्लो में ही पढ़ सकते हैं। आपको 60% तो मिनिमम समझ में आ ही जाएगा। अगर अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो 75 to 80% समझ में आ जाएगा। मैं आपको उस लाइन बाय लाइन का हर एक मतलब बताते चलूँगा, और आपको इस चैप्टर का पूरा मैं बताते चलूँगा, कहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Consider the following situation of daily life and think what happened when milk is left at room temperature during summer, iron tawa pan nearly left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food get digested and body will expire। ये सब क्या है? आपको बता दें कि जब दूध को गर्मी के दिन में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, आप सभी को पता होगा, फट जाता है। कोई भी आयरन तावा नेल को हम अगर नमी वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो क्या होगा? रस्टिंग आ जाएगा, जो कि आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है। उसी तरह हर एक चीज़ में, हर एक में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस समवॉट चेंज। क्या बोल रहा है कि शुरुआत से कुछ चेंज हो गया हुआ है, मतलब जो पहले इसका शेप था उससे अलग हो गया, इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया। तो पहले हम जान लेते हैं
कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या होता है। चेंज कितने तरह के होते हैं? चेंज 2 तरह के होते हैं। तो देखिए, चेंज दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई न्यू सबस्टांस नहीं बढ़े, नो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड। और इसमें क्या हो जाएगा? न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। नया सबस्टांस फॉर्म करे और उसमें नई प्रॉपर्टी आ जाए। मैं आपको अच्छी तरह से एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। मेन मोटो है हमको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ये क्यों होता है? occur due to change in state, shape, size। फिजिकल चेंज आपका किस वजह से हो सकता है? स्टेट जब चेंज करे, शेप जब चेंज करे, या साइज जब चेंज करे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन होगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं? जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होगा। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन एक दी हुई है, आप देख सकते हैं। व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज होगा, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होना ही होना है, केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होना ही होना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आ गया है, व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो हम जानते हैं जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक बार आप पढ़ लें, डिफाइन क्या है। द प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच, एक प्रक्रिया है जिसमें एक सबस्टांस न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करता है। कोई भी चीज़ नया अपना प्रॉपर्टी फॉर्म करता है, न्यू सबस्टांस में फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की एग्ज़ाम के लिए। तो मैं एग्ज़ाम के लेकर इसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारे एक्टिविटी की। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बॉर्न विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। क्या बोल रहा है? ये एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। वाइट फ्लेम, पूरा वाइट फ्लेम, और वाइट पाउडर में तब्दील हो जाता है। और ये जो पाउडर होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये फॉर्म क्यों करता है? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से। यहाँ भी एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3 में एक्टिविटी का सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारा एक्टिविटी एक साथ रहेगा, आपको याद भी रहेगा। लेकिन आप एक्टिविटी को पढ़ लें, क्योंकि एक बार खुद से पढ़ लें, बाद में मैं पूरा अच्छा तरह से क्लियर कर दूंगा। यहाँ दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब बोल रहा है केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करेगा, न्यू सबस्टांस रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी और सबस्टांस में क्या चेंज होगा देखते हैं। चेंज इन स्टेट चेंज हो जाएगा, चेंज इन कलर चेंज हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस निकलेगा, और चेंज इन टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है, तभी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। यहाँ देखते हैं केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉन्ड किया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी को हम छोटे तरीके में लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखना कोई नेसेसरी नहीं है। तो इसको हम छोटा बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। आपको एनसीईआरटी के डिफाइन याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है रिएक्टेंट क्या होता है।
द सब्सटेंसेस डैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, द सब्सटेंसेस डैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। एनसीईआरटी में जितना डिफाइन दिया बस उतना ही याद कीजिए, आपको ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर नोन एज रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। द न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या नया सब्सटेंस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। द न्यू, इसको हम डिफाइन खुद से बना सकते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी अब कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बोल रहा है कि ये एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो क्या इंडिकेट करता है, बता सकते हैं। द एरो हेड पॉइंट, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट shows the direction of the reaction, मतलब बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ